करते थे? मेरी माँ का नाम था कमला देवी, दिल्ली की सिंगर थी। मेरे जो वालिद साहब थे वो भी सिंगर थे। दिल्ली से मलेरकोटला आ गए, मलेरकोटले से पाकिस्तान हम आए। 56 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं। बाकी हनी साहब है, मैं उनके पास जाता ही नहीं, ना उनको कभी कुछ कहता हूँ। उन्हें सारा मेरे हालात का पता है, चाचा जी कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, सारा पता है। वो उनको फुर्सत ही नहीं है मिलने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नौर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवास। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप एक रेडी पे बुज़ुर्ग देख रहे हैं जो केले फ़रोख्त कर रहे हैं। ये मारूफ टीवी के ऊपर काम करने वाले एक एक्टर हनी अलबेला के सके चचा हैं। इनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है और बड़ी ज़बरदस्त कहानी है और बड़े गरीब आदमी हैं। मैंने इनके साथ ऑफ दी कैमरा बात करने की कोशिश की तो इनका ये बताना है कि सुबह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और चंद एक केले लेके, लेकिन ये भी फ़रोख्त नहीं हो रहे। गरीब आदमी है और इतने बड़े एक्टर के सके चचा हैं। आइए इनकी कहानी जानते हैं, कहानी क्या है। वालेकुम सलाम। अंकल जी क्या नाम है आपका? शबीरुल हक। शबीरुल हक अलबेला। हाँ जी, हाजी अलबेला साहब के फूफी के बेटे हैं। फूफी के बेटे हैं? हाँ जी। हनी अलबेला साहब क्या लगते हैं आपको? वो मेरे सगा भतीजा, चाचा हूँ उनका सगा। सके चाचा हैं? हाँ जी। सही हो गया। तो आपका पूरा तारुफ क्या है? आपकी फैमिली को अलबेला ख़ानदान क्यों कहा जाता है? अलबेला मुझे भी जब मंडी में मैं जाता हूँ फरूले ने मुझे अलबेला साहब से पुकारा जाता है। अलबेला साहब आ गए हैं। मेरा नाम असल शबीरुल हक है, मशहूर हूँ मैं पारो के नाम से मशहूर हूँ। 5 ब्लाक में, 4 ब्लाक में, सत्तू कतले में, बागड़िया में मुझे पारो के नाम से पुकारा जाता है। सही है। तो पारो साहब ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ हनी अलबेला के साथ है और आप रेडी पे काम कर रहे हैं और उनका तो ताल्लुक़ जो हनी अलबेला साहब हैं उनका ताल्लुक़ तो एक सिंगरों के ख़ानदान से है। हाँ उनका है, मगर हम जाते हैं, वो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, वापस आ जाते हैं। मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहते। आपका एक सिंगर फैमिली से ताल्लुक़ है। हाँ। मेरी तो आपके वालिदैन क्या करते थे? मेरी माँ का नाम था कमला देवी, दिल्ली की सिंगर थी। मेरे जो वालिद साहब थे वो भी सिंगर थे। दिल्ली से मलेरकोटला आ गए, मलेरकोटले से पाकिस्तान हम आए। 56 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं। अभी तक मेरी बेटी और मेरा बेटा और बड़ी बेटी अभी तक किराया दे रहे हैं। कभी किराया देने जाता है, कभी नहीं दिया जाता। परेशान है। फ्रूट की रेडी लगाता हूँ, गलियों मोहल्ले में फिरता हूँ, मुझे गुजारा भी नहीं होता। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आने वाले जिसको जाते हैं वो कहते हैं अच्छा फिर आना। आपका इतने बड़े सिंगर ख़ानदान से, आपकी कह रहे हैं आप वालदा आपकी सिंगर थी, तो इस हालात में कैसे पहुंचे? आपने उसको फॉलो क्यों नहीं किया अपने ख़ानदान को, या आपने सिंगिंग क्यों नहीं सीखी? हमने नहीं सीखी, मुझे शौक ही नहीं था। मेरे माँ बाप नहीं गए दोबारा, को पाकिस्तान में रहे। वो कह रहे इधर ही अल्लाह को दे देगा। मेरे माँ मेरे बाप वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बाकी अलबेला साहब थे, वो कहते थे कुछ करेंगे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। बाकी हनी साहब है, मैं उनके पास जाता ही नहीं, ना उनको कभी कुछ कहता हूँ। उन्हें सारा मेरे हालात का पता है, चाचा जी कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, सारा पता है। वो उनको फुर्सत ही नहीं है मिलने की। हनी अलबेला एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, कॉमेडी एक्टर है और बहुत अच्छा बिहेव जो उनका लोगों के सामने एक बड़ा अच्छा फेस है। तो वो आपके साथ तावन क्यों नहीं करते? क्या उनके साथ आपकी कोई लड़ाई है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मेरा सगा भतीजा है, कोई लड़ाई नहीं उनसे है, बस उनको टाइम नहीं है। कभी बाहर लंदन चले गए, कभी बरतानिया चले गए, कभी केरल चले गए, कभी कनाडा चले गए। उनको टाइम नहीं, मैं चाहता हूँ मुझे मिलते नहीं। आप जब उनके घर जाते हैं तो आपके साथ उनका कैसा बिहेवियर होता है? वो अच्छा समझते हैं, वो बिठाते हैं, ऐसे करते हैं। मगर जब 1-2 दफ़ा गया हूँ, वो दरवाज़ा ही नहीं खोला, बाहर खड़ा रहा हूँ कितनी देर, पहले देता रहा हूँ। छोटी ईद के बाद मैं गया था 5-5:30 बजे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं वापस आ गया, मैं दोबारा फिर नहीं गया। तो आपको क्या लगता है कि हो सकता है वो घर पे ना हो, कोई इस तरह का मामला हो? नहीं है, तो मुझे पता नहीं घर में होना या कहीं गए हूँ, मुझे पता नहीं, मैं वापस आ गया था। तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो कोई नहीं पढ़ा हुआ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ा ही नहीं, बचपन से रेडी लगाता हूँ बस। आपका जो पाकिस्तान से रेडी लगाई है बस, माँ बाप ने यही सिखाया। वो सिंगर थे, वो अल्लाह को प्यार, तो मैं ये काम करता हूँ। वो इतना बड़ा काम करते थे, उन्होंने आपको पढ़ाया नहीं? नहीं पढ़ाया। और आप कोई बड़ा काम, कोई इस तरह का
क्या आपने हुनर नहीं सीखने की कोशिश की? नहीं की, यही फ्रूट का ही बस। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हनी अलबेला के ये सगे चचा हैं और हनी अलबेला का एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर और वो एक बहुत बड़ा एक्टर जो हैं इस पाकिस्तान के हैं और उनके सके चचा रेडी के ऊपर मौजूद और फ्रूट बेच रहे हैं। मैंने इनके साथ बात की, ये कहते हैं सुबह को मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और ये फ्रूट वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, कभी बिकता है कभी नहीं बिकता, कभी चला जाता है, किसी को घर का वापस चला खराब हो जाता है। एलडी वाले कारपोरेशन वाले तंग करते हैं, परेशान खराब हो जाता है, कभी खाना पकता है कभी नहीं पकता, ऐसे हालात है। अभी तक किराया तक नहीं दिया। यहाँ तक इनका ये कहना है कि मैं कई दफ़ा हमारे घर के अंदर खाना तक नहीं पकता। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है, जब आपने देखा हनी अलबेला साहब माशाल्लाह गाड़ियाँ हैं, बंगला है, सारा कुछ है उनके पास, तो उसको देख के कभी कभी रोना आया है दिल में कि यार हमारे वो सके रिश्तेदार हैं, उनके पास अल्लाह ताला ने उनको ऐसी नेमतें दी हैं, तो आपने कभी कोशिश की हो कि आपको भी अल्लाह ताला इस तरह की नेमतें दे? वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह से मांगते हैं, उनसे किसी से नहीं मांगते, अल्लाह से मांग लो। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह बेनियाज़ है, गफूर रहीम है, अल्लाह देगा। उनसे नहीं मांगना, उनके दिल में ख्याल आएगा वो खुद ही आ जाएंगे, उन्हें पता है, सारा पता है उन्हें। जब घर के अंदर कई दफ़ा खाना नहीं पकता तो कैसा फील होता है? बड़ा महसूस होता है, क्या करें, जैसे होती है सूखी मिर्ची खा लेते हैं। किराया देना पड़ता है, 8-10 हज़ार किराया है, बत्ती का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, घर का खर्चा है। इस तरह के हालात और इतने बड़ी फैमिली के साथ ताल्लुक़, क्या फील करते हैं? फील बड़ा महसूस करते हैं, क्या करें, फिर गुजारा करना पड़ता है। कभी किसी के पास से मांगना पड़ता है, कभी किसी के साथ मांगना पड़ता है, परेशान होकर घर बैठे रहते हैं घर में, क्या करें। उनके पास जाते ही नहीं, वो कहते नहीं मेरे बड़े बेटे हैं, नहीं जाओ जी अल्लाह से मांगो, उनसे नहीं मांगना। उन्हें नहीं, उन्हें सब पता है मेरा चाचा जी कहाँ रहते हैं, कैसे हालात हैं, मगर नहीं वो आते, उनको टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं है उन्हें। शादी पे, ब्याह पे, खुशी पे, कहीं पे भी इस तरह का कोई तावन नहीं करते? कपड़े वगैरह कैसे खरीदते हैं? जब इस तरह के, जब बंदा रोटी से इन मामलात से परेशान हो तो किस तरह, मतलब फिर कपड़े और ईद के ऊपर किस तरह आपका गुजारा चलता है? ईद पे नहीं, ईद पे भी साल बाद एक सूट बनाता हूँ मैं बस, उसके बाद नहीं, किसी से नहीं मांगता। वो बड़ी छोटी बेटी की शादी की थी, हनी साहब ने 40,000 रुपया भेजा था, वो 7 साल हो गए जब उन्होंने तावन किया था छोटी बेटी मेरी बेटी के साथ, उसके बाद नहीं। मैं खुद नहीं मानता, जाते ही मैं उनके पास कोई सवाल नहीं करता, उनके पास जाता ज़रूर हूँ मगर उन्हें मैं कुछ नहीं कहता। अभी क्या सोच के आप मीडिया के ऊपर आए हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा पाकिस्तान में कोई भी इंसान हो, हमें कहीं जगह लेके बिठा दें, हम बना खुद लेंगे। कोई ऐसा इंसान हो, इतना बड़ा पाकिस्तान है, कोई ऐसा, ये मेरी बेटी का बेटा है, ये भी किराया दे रही है, मैं भी किराया दे रहा हूँ, 4 फैमिली किराया दे रही हैं, परेशान है, बेटी भी, ये भी, बच्चे भी, कहीं बैठ जाएंगे, कोई जगह दे देगा हम बैठ जाएंगे। सलीम अलबेला भी आपका रिश्तेदार है? नहीं, वो रिश्तेदार नहीं है, वो हाजी साहब का शागिर्द है। शागिर्द है? हाँ जी। उन्होंने, इनका ये कहना है कि कोई पाकिस्तानी, कोई इस तरह का कोई शख्स, कोई अल्लाह का कोई ऐसा बंदा इनकी जो है ना वो इनके साथ ताउन कर दे, इनको घर के लिए कोई जगह ले दे, कोई इनके साथ मामला इस तरह का कर दे कि ये अपना घर बना के अपनी जो है ना वो छत के नीचे बैठ सके। बच्चों को साथ रहे मेरे, मैं यही ज़िंदगी में चाहता हूँ, बच्चे मेरे साथ रहें, मेरी नज़रों के सामने रहें बच्चे। ये कोई ज़िंदगी ऐसा इंसान हो, हमें जगह दे दे बनाने, बड़े मेरे ताल्लुकात हैं, कोई ना कोई मेरे लिए कुछ करेगा। ये मोइन साहब गोश्त, कहाँ ताल्लुकात हैं? कहाँ ताल्लुकात हैं? सारे बड़े बड़े लोग सब जानते हैं, मदद कर देते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सर ये हमारा घर है, आप इसके अंदर बगैर किराया दे रह लें? नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा, ऐसा हुआ ही नहीं कभी भी। कितना किराया देते हैं घर का? किराया हम दे रहे हैं 8,000 एक कमरा, एक कमरा किचन बाहर, बस एक कमरे का 8,000 किराया दे रहे हैं। 8,000 मेरी बेटी दे रही है, 8,000 मेरा बड़ा बेटा दे रहा है, वो गुलशन इकबाल रहता है, 2 बेटियां एक बेटा है उनका, वो भी जुदा रह रहा है। वो क्या करते हैं? वो भी थोड़ा बहुत काम किसी के साथ करता है, बड़ा बेटा। ये बड़ी बेटी है, ये उनका बेटा है, इनका अबू रेडी लगाता है, शुगर है उनको, वो बैठे रहते हैं, इनके भी हालात बहुत ख़राब हैं। ये वज़ीर आज़म या वज़ीर
उसको सोचना चाहिए जो भी है। इतनी महंगाई है, 200 रुपये किलो प्याज है, 300 रुपये किलो टमाटर है। जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर खुराक, अपना अपना काम अहदा निभाना चाहिए। पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है, पाकिस्तान में बहुत पैसा है, ये पैसा पाकिस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान पे लगाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई भी वज़ीर आज़म है, गरीब का अमीर का सोचना चाहिए ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो इनका ये कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत या वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, जो भी कोई वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खुराक, जो भी अपना अपना होता निभाए, उन्हें सब पता है ये क्या पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। मुझे 56 साल हो गए पाकिस्तान में, मैं देख रहा हूँ पेट्रोल कितना महंगा है, कितना खरबों रुपए का पेट्रोल बिकता है एक दिन में। वो पैसा किधर जाता है, टैक्स किधर जाता है, फ्रूट का टैक्स किधर जाता है। गरीबों को सोचते नहीं, अमीर गरीब खुश रहें, ऐसा कोई काम करे, ऐसा कोई बादशाह है, ऐसा काम करे पाकिस्तान में, पाकिस्तान खुशहाल हो। ये कहते हैं कि इतना कुछ है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है, लेकिन इतने बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले, और इतनी बड़ी सिंगर के बेटे, और सारा इतना बैकग्राउंड होने के बावजूद आज रेडी के ऊपर, सड़क के ऊपर होना चाहिए इनको। इसका फैसला आपने करना है। अगर हमारा कोई दोस्त, कोई देखने वाला, कोई सब्सक्राइबर, नवाब अहमद खान, नवाब लियाकत अली खान, मलेर कोटला, जिला संगरूर, वहाँ के रहने वाले हैं। वो तो बहुत हो गए ना, अब उनके रिश्तेदार हैं, उन्हें पता, वो उन्होंने भी नहीं कहा, ठोकर न्याज देखते रहते हैं। वो नवाब साहब के रिश्तेदार हैं, वो आपके जानने वाले हैं? हाँ जान, नवाब लियाकत अली खान, नवाब अहमद खान, मलेर कोटला। सही, तो वो आपको जानते हैं? हाँ वो जानते हैं मेरे माँ बाप को। आपको नहीं जानते? मुझे भी जानते, मैं जाता था बचपन में, महल में जाता था उनके साथ। उन्होंने भी कभी तावन नहीं किया? वो गुजर गए, प्यारे हो गए, गवर्नमेंट ने साहब हमने कब्जे में कर लिए इंडिया ने। तो ये कहते हैं कि नवाब ख़ानदान भी हमें जानता था, लेकिन उन्होंने भी कभी हमारे साथ इस तरह का तावन नहीं किया। नवाब अहमद खान, नवाब लियाकत अली खान। बाकी ये है कि हम अपने सब्सक्राइबर से, अपने देखने वालों से, अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई हमारा दोस्त इनके लिए कुछ कर सके तो ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अनवर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह निगहबान।